लेकिन जब आप चलाओगे गड्ढे में जाएगी, फेयरिंग इसकी ढीली होगी तो फिर आपको वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। आपको कहीं ना कहीं से चैं चूं आवाज़ पक्का आएगी, कंफर्म है। यहाँ पर ये लाइन दिख रही होगी छोटी सी, ये जो लाइन बन रही है। अब इसमें दिक्कत क्या है? तो गाइस लक्की दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज ये जो वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ। तो आज जो है मैं पहले दिखा देता हूँ अपनी बाइक की मेरी बाइक कितना चल गई है। तो एक सेकंड ज़रा इसका ये ओडोमीटर ऑन हो जाए। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा होगा मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट चल गई है 10,380 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। तो मैं अपनी गाड़ी को ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं एलिजिबल हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि इस गाड़ी में क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मेरे को फेस करने को मिले। तो आज मैं बात करूँगा टॉप 5 डिसएडवांटेजेस की जो कि मैंने फेस किए हैं इस बाइक पे। तो अगर वो डिसएडवांटेजेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर इशू हैं तो फिर आप किसी और बाइक की तरफ स्विच कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप यही बाइक ले सकते हो। तो चलो फिर बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पॉइंट नंबर 1 से। तो जो इसका पॉइंट नंबर 1 है, इसका डिसएडवांटेज वो मैं बताता हूँ भाई। इसमें वाइब्रेशंस है ना। अब मैं ऐसा वाइब्रेशंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि BS7 मॉडल में जो है वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं BS3 से। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं इसमें नोटिस करेंगे, जैसे कि इसके ये पैनल गैप्स हैं, आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पर ये थोड़ा सा पैनल गैप है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा है। तो ऐसे मतलब बहुत जगह है। ये वाइज़र है, ये वाइज़र में थोड़ा सा मतलब आवाज़ आती है, मैं सुनाऊँ आपको, सुनना। तो ये जो आपको आवाज़ है ये इसमें आती है, मतलब सब में नहीं आती लेकिन एक्सेप्शनल है। तो ऐसे मतलब आपको वाइब्रेशन इसमें स्टार्टिंग में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप चलाओगे गड्ढे में जाएगी, फेयरिंग इसकी ढीली होगी तो फिर आपको वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। आपको कहीं ना कहीं से चैं चूं आवाज़ पक्का आएगी, कंफर्म है। या तो फिर आप जो जितने भी क्या कहते हैं इसके नट बोल्ट हैं, आप टाइम पे मतलब इसे टाइट करवाते रहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको वाइब्रेशन की प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस करने को मिल सकती है इस पर। अब बात करता हूँ मैं सेकेंड डिसएडवांटेज की जो मुझे फील हुआ है। और भाई ये तो मतलब हर एक हर आर एस में ये दिक्कत है। आप कोई भी RS ले लो, ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही होगी छोटी सी, ये जो लाइन बन रही है। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें अगर क्या कहते हैं मैं मान लो सिंगल बैठा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं डबल बैठा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पीछे काफ़ी हैवी वेट आदमी बैठा है ना, 70-80 किलो का, तो भाई जैसे ही ये गड्ढे में जाएगी तो आपको ये दिख रहा है, ये चीज़ है ना, यहाँ से ये इतनी तेज़ लड़ती है, फट से लड़ेगी एकदम। और उसकी वजह से इस पर देख सकते हो ये दाग भी आ गया है। मैं बजाज में गया तो उन्होंने भी क्या मतलब उसमें वो क्या ही करेंगे, उन्होंने शॉकर को क्या कहते हैं पूरा का पूरा हाई पे सेट कर दिया। यहाँ पर जो आपको ये नीला डॉट दिख रहा होगा, ये वाला, ये इसका स्टॉक में आता है, लेकिन मैंने इसके पूरा हाई करा रखा है। फिर भी भाई ये कभी ना कभी लड़ती है, क्योंकि ओवर द टाइम शॉकर जो है थोड़े स्मूथ हो ही जाते हैं, तो ये फिर भी लड़ती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करना चाहिए, या फिर जैसे NS में ये चीज़ नहीं आती है, इसको थोड़ा फ्लैट कर दे, कुछ भी करें, लेकिन ये लड़ता है इसमें, तो ये थोड़ा दिक्कत देता है, भट्ट से आवाज़ आती है जब भी लड़ता है। तो एक ये डिसएडवांटेज है इसका। मैं बात करता हूँ बाइक के थर्ड डिसएडवांटेज की, जो कि इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैं थर्ड में कवर करूँगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें गाड़ी में बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ जाने चाहिए एकदम, इसमें क्विक शिफ्टर ऐड कर दो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड कर दो, इतना सब कुछ मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया, ये USD फोक्स हो गया है ना, ये सब चीज़, तो 140 सेक्शन का टायर हो गया, 200 सीसी में रेडियल टायर हो गया, भाई ये तो बेसिक चीज़ है। ये बेसिक चीज़ें तो एक 200 सीसी की गाड़ी में, इतनी हैवी गाड़ी है, इतनी पावरफुल गाड़ी है, इसमें आपको ये सब चीज़ें तो बजाज को देनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो भाई नीड है। क्योंकि जब भी आप ये टेलीस्कोपिक फोक्स के साथ जब भी आप क्या कहते हैं कॉर्नरिंग करोगे, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी स्मूथ है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हैंडल होता है, एकदम प्रॉपर अच्छे से कॉर्नरिंग नहीं होती है। और कॉर्नरिंग करते टाइम आपको 130 सेक्शन का टायर मिलता है, तो उसमें भी आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं जब भी करता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, कभी कभी लगता है कि स्लिप ना हो जाए, इसलिए मैं करता नहीं हूँ ज़्यादा। हाँ, इसमें आप 140 अगर बाहर से डलवाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम इतना पैसा पे कर रहे हैं, 2,10,000 की इस टाइम ये आ रही है, अगर इतना पैसा हम अपनी जेब से दे रहे हैं तो फिर उनको भाई प्रॉपर चीज़ भी देनी चाहिए। 140 सेक्शन का टायर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब मैं मानता हूँ कि हाँ फिर कॉस्ट बाइक का बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन 130 से अगर 140 वो रेडियल दे देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। 1 से 1,500 2,000 बढ़ा के वो दे सकते हैं आराम से। लेकिन
फिर भी नहीं दे रहे हैं। तो होप करता हूँ अगले अपडेट में जो BS7 है 2024, जो अगला 2025 में अगर जो मॉडल लॉन्च करने वाले हैं, होप करता हूँ उसमें ये सब अपडेट ज़रूर दें, क्योंकि भाई इस बाइक को बहुत ज़्यादा नीड है उन अपडेट्स की। जो ये मैंने 2 अपडेट बताया और एक आध अपडेट है जिसको इस बाइक को बहुत ज़्यादा नीड है। बात करता हूँ मैं बाइक के 4th डिसएडवांटेज की। जो 4th डिसएडवांटेज है वो है बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ एकदम प्रॉपरली। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऐसे नॉर्मली में आता है 157 mm। अगर आप सिंगल भी बैठोगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, और फिर जब आप डबल बैठ जाओगे तब तो भाई बहुत ही कम हो जाएगा। तो मतलब जो गवर्नमेंट ब्रेकर होते हैं उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं छुएगा। लेकिन जो हैंडमेड ब्रेकर होते हैं जो आदमी अपने घर के सामने लगवा लेता है, तो जो उन ब्रेकर पे भाई इतनी तेज़ लड़ती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो इसका नीचे कैटालिटिक कन्वर्टर दिख रहा है, ये जो लड़ता है ये 18,000 रुपये का है। मतलब टूटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन भी फिर भी बाय चांस अगर ये टूटता है तो आपको 18,000 रुपये कॉस्ट देने पड़ेंगे। और भाई कोई सुपर बाइक थोड़ी है कि इसमें 157 mm का इतना कम ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। 165 तक का दे रहे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था ना, बहुत ज़्यादा कम दिया है ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी वजह से जब भी कोई बड़ा ब्रेकर आता है तो मेरे को, मैं स्पीड में भी होता हूँ तो मेरे को बड़ा धीरे करना पड़ता है बाइक को, 5 की स्पीड में, कहीं लड़ ना जाए, डर लगता है। इसीलिए क्या कहते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अगर ज़्यादा होता तो मतलब डर ना रहता कि हाँ कहीं लड़ जाएगी गाड़ी, टूट ना जाए, क्योंकि इतना महंगा भी है, कॉस्टली भी है। टूट जाए तो फिर डलवाने की अलग झंझट। तो इसलिए भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कंपनी को अगले अपडेट में ऊपर कर देना चाहिए। बात करते हैं भाई 5th नेगेटिव की। इस नेगेटिव को मैं प्रॉपर इसके डिसएडवांटेजेस में नहीं गिनूंगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन अगर हम इस बाइक को कंपेयर करें BS3 एंड BS4 से, तो BS3 एंड BS4 में जो पावर मिलती थी उससे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब आप बाइक चलाओगे आपको ऑलमोस्ट 4,000 या 5,000 के बाद इसमें आपको थोड़ी पावर महसूस होगी, और 7,000 के बाद और ज़्यादा पावर महसूस होगी, है ना। लेकिन इसका जो मेन पावर बैंड है वो 4,000 या 5,000 के बाद स्टार्ट होता है, तो उससे पहले आपको इनिशियल में थोड़ा सा लैग मिलेगा। लेकिन अगर बात करें भाई BS3 RS और BS4 RS की, तो उसमें भाई ऐसे ही आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद गाड़ी 2000 RPM पे रहती है, और जैसे ही आप स्टार्ट करके, मतलब वो ये मानो भाई 2000 पे रहती है, और जैसे ही आप फर्स्ट गियर डालोगे 2500 या 3000 से ही वो आपको एकदम शूट करने लगेगी भाई। उसमें ऐसी पावर है, वो बिल्कुल भी लैग नहीं करती। ये लैग करती है, हो सकता है BS6 में क्या कहते हैं गाड़ियों में जो नॉर्म्स आए हैं BS6 नॉर्म की वजह से करती हो, या फिर क्या कहते हैं बजाज ने इसमें थोड़ी पावर ड्रॉप की हो, जो भी हो वो बजाज जाने। लेकिन इसमें ये थोड़ी सी दिक्कत है कि इसमें जो क्या कहते हैं, जैसे मैंने BS3 चलाई है तो मुझे पता है वो एकदम इनिशियली तुरंत खींचती है, ये तुरंत नहीं खींचती है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक और हाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है भाई इसका लिमिटर। बजाज ने इसमें लिमिटर दे दिया है, जो कि है भाई 149 पे आके एकदम है करती रहती है, 149 के आगे नहीं जाती भाई, जबकि इसमें कैपेसिटी है 149 से आगे जाने की, क्योंकि ये 0 से 149 इतनी स्पीड में जाती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में जाती है, तुरंत पहुंच जाती है। लेकिन 149 के ऊपर जाती नहीं है, क्योंकि बजाज ने दे रखा है इसमें लिमिटर। BS3 में लिमिटर आता नहीं था, BS4 में लिमिटर था तो 159 या 160 पे था लिमिटर, इस पे 149 पे लिमिटर दे दिया है। तो ये थोड़ा सा गलत है, इसमें लिमिटर नहीं देना चाहिए था। लेकिन अगर आपको लिमिटर हटाना है अपनी बाइक में तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें आप ECU रिमैपिंग करा सकते हैं, पावर ट्रॉनिक का ECU यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका लिमिटर हट जाएगा, और गाड़ी की जो टॉप स्पीड है, जो कि मतलब गाड़ी में जितनी रॉ क्षमता है वो गाड़ी अचीव करेगी। लेकिन हाँ, उससे आपकी इंजन को थोड़ा सा हार्म हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप क्या कहते हैं गाड़ी का खर्चा झेल सकते हैं तो आप लगा सकते हैं, गाड़ी का एकदम फुल पोटेंशियल तक आपको मज़ा मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।